हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो once again welcome back to physics channel by Ankit sir. So today we are going to discuss an important topic for 11th NCERT, significant figures. Okay, so first of all we are going to define significant figures कि the reliable figures with first uncertain digit are known as significant figure. यानी देख लो, समझ लो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि एक हम ले रहे हैं पेंडुलम. पेंडुलम में पता है कि जैसे कि ये वाला रिजिड सपोर्ट के ऊपर हमने एक थ्रेड के हिसाब से एक ग्लोब, एक बॉब को इस तरह से लटकाया हुआ है. ठीक है, फिर उसको मैंने यहाँ ले जाके एक पॉइंट में से मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये जाएगा इधर. ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा. ओके, सो लेट्स से उसका टाइम पीरियड हमें मिल गया 1.625 सेकेंड. ओके, सो बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, ये यहाँ से शुरू होके इस तरह से पूरा जाके वापस जब आ जाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेस करके जो वापस आएगा तो उसने एक ऑसिलेशन ख़त्म किया, और एक ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए उसने जो भी टाइम लिया दैट इज़ द टाइम पीरियड. और यहाँ पे देख लो टाइम पीरियड में 1.625 है, जिसमें से ये देख लो ये तो फिक्स है. सो ये हमारा हो गया रिलायबल फिगर, ये हमारा फर्स्ट अनसर्टेन फिगर है. उसके बाद के दो फिगर को हम इग्नोर कर दे तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 1.6 सेकेंड. सो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. मीन्स हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे कि पाई की वैल्यू लेते हैं तो पाई की वैल्यू बहुत लंबी है, 3.1415272 समथिंग. ओके, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ पाई इज इक्वल टू 3.14 अज्यूम करके चलते हैं, बाकी के डिजिट्स को हमने इग्नोर कर दिया है. सो दे आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे जितने भी हम कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट फिगर्स लेते हैं तो वो सब हो जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, जो भी आंसर आ रहा है, जो भी पॉइंट में आंसर आ रहा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है. जैसे कि फर्स्ट रूल दिया गया है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स. नॉन जीरो जो भी है वो सबके सब सिग्निफिकेंट है. जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 9999. सो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि 9 इज़ अ नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1 2 3 4 5 7 8 9 सब नॉन जीरो से. जो भी जीरो नहीं है वो नॉन जीरो है. इजी चीज़ है. तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, कितने हैं? 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट डिजिट है. मीन्स यहाँ पे अगर 9 रिपीट हो रहा है 4 बार तो उसका मतलब ये नहीं एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा नहीं है. सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बार रिपीट होते हैं वो मैटर नहीं करता है, कितने नॉन जीरोज है वो मैटर करता है. सो यहाँ पे मैंने लिखा ये नो मैटर हाउ मेनी टाइम इट रिपीट्स, वो कितने भी बार रिपीट कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि 1,11,111. सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 एक है. सो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5. समझ गए? सो दिस इज द फर्स्ट रूल. नॉन जीरो दिखा वो सिग्निफिकेंट है. सेकेंड रूल, ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट. ट्रैप्ड जीरो किसको बोलते हैं? जैसे कि हम बोले कि हमारे पास है 2002 साल. सो यहाँ पे ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, पर इन दोनों के बीच में ये जो जीरो ट्रैप हो गए ना वो भी सिग्निफिकेंट हो गए. यानी नॉन जीरोस के बीच में जो जीरो फंस जाते हैं ना वो सब फंसे हुए जीरोस बेटा सिग्निफिकेंट है. ओके, नेक्स्ट थिंग, तो लीडिंग जीरोस भी नॉन सिग्निफिकेंट है. लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, समझ लो. उसमें पॉइंट है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है. जैसे कि 0000060. अभी देख लो 69 ले लो, चलो. तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, ये 4 आगे है, लीडिंग है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही है. सो लीडिंग में अगर इस तरह से 0.00069 तो अभी ये नॉन सिग्निफिकेंट ही है. सो यहाँ पे देख लो आगे के जीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट ही कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो पीछे के जीरो की बात करें, ट्रेलिंग जीरोस. सो ट्रेलिंग जीरो में अगर देख लो डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट है. जैसे कि अभी बात किया 0.060. तो ये देख लो 1 2 आगे के जीरो तो वैसे भी नहीं है, पर जैसे नॉन जीरो पे पहुंचते हैं नॉन जीरो के बाद के सब डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो यहाँ पे 60 तो सिग्निफिकेंट है ही, तो यहाँ पे टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है. पर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट भी नहीं है. जैसे कि यही वाली पॉइंट का इस तरह से लिखते हैं 0060, तो आगे के तो वैसे भी नहीं है,
कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे का भी नहीं है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक रह गया। समझ गए? ओके, शॉर्टकट में हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि डिजिट को 10 के पावर में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि हमें बोला गया 5.2, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हो 52 इंटू 10 पावर 1। सो हमारे दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 10 पावर जो भी रहता है उसको सिग्निफिकेंट नहीं गनते हैं, उसको कैलकुलेशन में नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो रहा है 6.320, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6320 इंटू 10 पावर -3। ऑब्वियसली तो ये 10 पावर -3 को इग्नोर कर दो, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। सो मेन चीज़ ये है कि सिग्निफिकेंट में नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है, ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट है, लीडिंग सिग्निफिकेंट नहीं है, ट्रेलिंग में 2 मेथड आ जाती है। सो दीज आर द बेसिक्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतनी बात समझ में आ गई, रूल समझ में आ गए। तो हम थोड़े सा अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेट्स गो। सो अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 0.003, ओके। सो 3 के आगे 0 है और आगे के 0 सिग्निफिकेंट रहते नहीं हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ? सिर्फ एक। कौन है? 3। चलो 0.1570, आगे का 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, पीछे का 0 पर यहाँ पे डेसिमल है 1 2 3 डेसिमल है, इसलिए इसको भी मुझे कैलकुलेट 0 को करना पड़ेगा। सो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट हो गए 4। 10 पावर 24 है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट में करते नहीं हैं, कैलकुलेट नहीं करते। सो हमारे 1 2 और 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बन गए। चलो, एक नॉन जीरोस तो हमारा सिग्निफिकेंट है ही, तो 1 2 3 और 4, क्यों? डेसिमल है, डेसिमल है तो उसको हमें 0 में कैलकुलेट करना है, तो टोटल 4 हो गए हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 10 पावर 23 को हम सिग्निफिकेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे देख लो 1 2 3 नॉन जीरो है और ये 0 है हमारा ट्रैप हुआ है। सो यहाँ पे चारों सिग्निफिकेंट हो गए। समझ रहे हो? सिंपली रूल को रिकॉल करने जाना है, नॉन जीरोस कैलकुलेट कर दो और फिर 0 की पोजीशन देख लो। अगर 0 आगे है तो नॉन सिग्निफिकेंट, अगर 0 बीच में है तो सिग्निफिकेंट, अगर 0 पीछे है तो समझ लो कि डेसिमल देखना है। अगर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट है और डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो यहाँ पे 10 पावर -19 10 के पावर सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म हम सिग्निफिकेंट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे 1 2 क्योंकि दोनों नॉन जीरो है। आगे के चल भाई गिर जा। सो यहाँ पे हो गए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर 2.640। चलो इसको तो हटा दो पहले ही। अब देखो 1 2 3 पीछे वाला 0 डेसिमल के वजह से सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में आ गया, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 तो 3 तो नॉन जीरो यानी 3 तो है, और ये वाला 0 डेसिमल की वजह से एक बार फिर से हो गया 4। समझ गए? आगे के 0 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 1 2 3 3 नॉन जीरो, एक ट्रैप्ड, टोटल 4 सिग्निफिकेंट। चल भाई 1 2 3 3 नॉन जीरो, तीनों सिग्निफिकेंट। चल भाई 1 2 दोनों नॉन जीरो, 2 सिग्निफिकेंट। सो हमें इस तरह से कई बार पूछते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो अब कैलकुलेट करने आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से। पहले तो फर्स्ट रूल है हमारा नॉन जीरो जो रहते हैं वो नॉन जीरो हमारा सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल है हमारा ट्रैप्ड जीरो है वो ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट है। तीसरा रूल है हमारा आगे के 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। चौथा रूल है पीछे के लिए 2 रूल हो जाएंगे। अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये तीनों रूल हो जाते हैं हमारे 0 के लिए, क्योंकि 0 के अलावा के जो भी नंबर है वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है ही है। ओके, जैसा कि प्रोटॉन का मास हो रहा है देखो 1.6 इंटू 10 पावर -27 kg। सो यहाँ पे 10 पावर 20 से निकल जाएगा, तो ये हो गए हमारा दोनों डेसिमल। समझ गए? सो ये हो गया हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास है 0.00060606006। चलो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है मुझे ये कैलकुलेट करना है। पहले आगे के 0 कैंसिल आउट कर दो, फिर नॉन जीरोस 1 2 3 4, और उसके बाद ये जो है ये तीनों 0 ट्रैप है, तो टोटल कितना डिजिट हो गए? 7। अगर यहाँ पे एक और बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि ट्रेलिंग में डेसिमल है
ये देखो यहाँ पे डेसिमल है, ये रहा डेसिमल, अगर ये डेसिमल है तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो हर बार क्या होता है कि इतने लंबे लंबे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला पाई को हमने 3.40 राउंड ऑफ किया हुआ है। सो नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द राउंड ऑफ। कि राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो उसके बारे में सोचना शुरू करके एक बार सिग्निफिकेंट डिसाइड कर लो, और सिग्निफिकेंट डिसाइड करने के बाद हम राउंड ऑफ पे चलते हैं। ओके, थैंक यू। So as we talked earlier, last time we had discussed that we need to discuss round off। 3 बार डिस्कस हो गया राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ। तो ओके, इस वीडियो में हम राउंड ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सो राउंड ऑफ का मीनिंग होता है टू गेट द नियरेस्ट वैल्यू। ओके, लाइक मैंने बोला था पाई इज इक्वल टू 3.14152783 थ्रू, काफ़ी लंबा नंबर होता है। सो बेसिकली वी नीड टू राउंड ऑफ इट टू 3 significant digits. So we are dealing with pi is equal to 3.14 only. ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स है, सो फर्स्ट रूल ये है, एकदम बेसिक्स है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेस देन 5, तो हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। समझाता हूँ, देखो मुझे बोला गया है कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सो 3 डिजिट तक जाएंगे, 1 2 3। फिर जहाँ पहुँचे वहाँ पे हमें दौड़ने हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के बाहर कौन है, 3। सो 3 इज़ लेस देन 5। सो वो आगे के वैल्यू में 1 ऐड करेगा नहीं। सो हमारा राउंड ऑफ वैल्यू रह जाएगी 2.75। ओके, जैसे कि 2.1422 मुझे बोला गया कि 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, 1 2 3 4। लक्ष्मण रेखा 2 है, आगे बढ़ेगा नहीं। सो हमारा आंसर रह जाएगा 2.142। ओके, नेक्स्ट, अगर लास्ट के डिजिट 5 से ज़्यादा है तो आगे में 1 ऐड करना होगा। तो 1 को ऐड करने के लिए हम देख लो यहाँ पे 3 डिजिट तक जा रहा है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखो 3 पे हमने लगा दिया लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा लगाने के बाद पीछे का डिजिट रह जाता है जो 7 है, वो 5 से ज़्यादा है। अगर वो 5 से ज़्यादा है विच मीन्स मुझे 1 डिजिट आगे बढ़ाने की ज़रूरत रह जाएगी। सो मुझे बोला गया आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा आंसर रह जाएगा, सॉरी 2.58। ओके, अगर मुझे बोला गया है कि अगर वैल्यू लास्ट में 5 रहती है तो हमें आगे का नंबर देखना रहता है। अगर आगे का नंबर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दो, और इवन है तो 1 ऐड नहीं करना है, ऑड है तो ऐड करो, ऑड है तो ऐड करो। जैसे कि 2.735, लास्ट डिजिट हमारा कौन सा है, 5। तो आगे का डिजिट चेक करो, आगे 3 है, 3 माने ऑड है, दैट इज 2.74। अगर 2.745 दिया गया है, सो यहाँ पे देखो लक्ष्मण रेखा के बाद का डिजिट 5 है, आगे का नंबर है मेरा 4, वो इवन है, तो आंसर रह जाएगा मेरा 2.74, बढ़ेगा नहीं। समझ गए, इतनी सी बात है। अगर 5 से ज़्यादा है तो बढ़ाओ, 5 से कम है तो न मत बढ़ाओ, और 5 है तो ऑड है तो ऐड करो, और इवन है तो डोंट ऐड करो। ओके, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 2.4312। चलो, हमें बोला गया है कि अप टू 2 डिजिट मुझे राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट के लिए सिर्फ, ठीक है। चलो पहले 2 डिजिट, तो आगे के 0 तो हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होते हैं। फिर ये हो गया मेरा 1 2 लक्ष्मण रेखा। चलो, तो यहाँ पे 1 है तो क्या करना होगा, आगे डिजिट बढ़ेगा नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.043। समझ गए? हाँ, अगर सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करने के बाद हमें 0 पॉइंट तो रखना ही होता है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 तो है ही, ठीक है। जैसे कि मुझे बोला गया 3 डिजिट तक जाओ, सो ये 1 2 3 लगा दो लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के बाद की वैल्यू 6 है, तो आगे बढ़ा दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.8। इसमें मुझे बोला होगा, देखो 37.7623। अगर मुझे बोला गया 2 डिजिट तक जाओ, सो 1 2 लक्ष्मण रेखा 7 है, आगे 1 बढ़ेगा, तो आंसर रह जाएगा मेरा राउंड ऑफ के बाद 38। सो दिस आर द सिंपल रूल्स ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के बाद क्या करेंगे हम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी करेंगे राउंड ऑफ में, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो, सो दिस आर द एडिशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि मुझे यहाँ पे बोला गया है 13.0198, और यहाँ पे बोला गया +1.2।
अभी देखो, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाले टर्म रखने हैं। जैसे कि ये पहला जो नंबर है उसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा राउंड ऑफ होगा, और इसमें 1 2 2, तो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही जाएगा। ठीक है, चलो अब 2 डिजिट तक जाना है तो 2 डिजिट के बाद हम ड्रॉ कर देंगे लक्ष्मण रेखा। फिर यहाँ से 8 नीचे आ गया, 9 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, 0 + 2 2, 13 + 1 दैट इज़ 14। ओके, अब 2 3 डिजिट मुझे जाना है, तो यहाँ पे हमने 2 दिए और ये हो गया हमारा 1 होगा, यानी आंसर बढ़ेगा नहीं, दैट्स 14.2। यहाँ पे देख लो 3 डिजिट का टोटल 3 नंबर्स का हमारे पास एडिशन है। फर्स्ट वन इज 94.00, सेकेंड वन इज 15 एंड थर्ड वन इज 182.113। सो यहाँ पे हमारा लिस्ट नंबर ये वाला है। हाँ, इसमें 1 2 पॉइंट है, इसके वजह से ये हो गया हमारा 4 सिग्निफिकेंट, ये हो गया हमारा 2 सिग्निफिकेंट, ये हमारा 6 सिग्निफिकेंट। सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर है तो वहाँ पे हम दौड़ते हैं लक्ष्मण रेखा। उसके बाद यहाँ पे हो गया ये 113, ये हो गया 4 + 5 9, 9 + 2 11 दैट्स 1, एंड 9 + 1 + 1 दैट इज 11, 11 + 8 19 दैट्स 1। ओके, 1 + 1 = 2, सो टोटल विल बी 291.113। और लक्ष्मण रेखा के बाद ये 1 है तो आगे एडिशन करेगा नहीं, तो आंसर हो गया मेरा 291। समझ में आ गई? जैसे कि यहाँ पे मुझे बोला गया था ये यहाँ पे कि 59.21 माइनस 18.8722। सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए हमने देख लो, पहले तो इसमें 4 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट नक्की करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। उसके बाद जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। सो वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, मतलब कि वहाँ पे हमने लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी है। सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद मुझे आंसर मिलता है 40.3378। लक्ष्मण रेखा के पीछे का अंक 7 है, विच मीन्स हमें आगे 1 बढ़ाना होगा। सो आंसर मिल जाएगा मुझे 40.34। समझ गए? जैसे कि मुझे बोला गया 20.452 + 55.5। सो यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5, इसमें है 3। सो यहाँ पे हो गया हमारा लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के बाद का डिजिट देख लो 5 है, तो उसके लिए आगे का चेक कर लो। आगे का ऑड है तो ऐड करो, तो उसमें भी आगे ऐड करो, हमारा आंसर हो जाएगा 76.0। सो इस तरह से होती है सिग्निफिकेंट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट प्लस राउंड ऑफ। ओके, तो क्या करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट तक हमें राउंड ऑफ कर देना होता है। पहले क्या करना होता है, जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन तो कर ही देना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, और उसके बाद जिसका लिस्ट रहता है वो लिस्ट नंबर तक, यहाँ पे 4 है तो 4 नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू।